हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा बच्चे दैट इज ऑन डेली करंट अफेयर्स। आज हम जो डेली करंट अफेयर्स में टॉपिक उठाएंगे दैट इज नोरो वायरस। आपने देखा होगा सारे न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं नोरो वायरस से। नोरो वायरस क्या है, ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, कहां पर इसके फर्स्ट इंस्टेंसेस मिले हैं, वो हम डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, रिसेंटली अ हाईली कंटेजियस वायरस नेम्ड नोरो वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन केरला। देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस कहां हुआ है बच्चे? केरला। अगेन अ प्रीलिम्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नोरो वायरस के फर्स्ट इंस्टेंसेस इन इंडिया कहां पर दिखे हैं? दैट इज इन केरला। अब दूसरा वर्ड है बच्चे कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, सो कंटेजियस का मतलब क्या है? जो इन्फेक्शियस है। ठीक है, सो इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये करता क्या है बच्चे? देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस एज द नेम सजेस्ट। क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट लीड्स टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का मतलब क्या होता है? एनी वर्ड दैट इज रिलेटेड विद गैस्ट्रो मीन्स स्टमक। ठीक है, जहां पर भी आपका वर्ड गैस्ट्रो लिखा होगा दैट मीन्स स्टमक। इंटेस्टिनल का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स को जो इफेक्ट करता है। तो ये एक्चुअली में वायरस कहां पर जाके अटैक करता है? दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिन। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। करता क्या है बच्चे? ये अटैक करता है आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स में, और क्या करता है? लाइनिंग को, आपके स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन कर देता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है बच्चे स्वेलिंग। ये बात समझ आई? तो स्वेलिंग कर देता है कहां पर? स्टमक और इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? दैट इज डायरिया, वॉमिटिंग, स्फीयर वॉमिटिंग होती है। सो यहां पर क्या है? वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है आपकी बॉडी में। लॉस ऑफ वाटर को बोलते हैं बच्चे डिहाइड्रेशन। ये बात समझे? तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है? डिहाइड्रेटेड। सो यहां पर क्या है? इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी क्या है? इट कैन ऑलवेज लीड टू डेथ। ठीक है, सो लॉस ऑफ वाटर कर देती है एंड विच प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। सो एक्चुअली में क्या होता है? नोरो वायरस कहां पर अटैक करता है? इट इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का मतलब ही क्या होता है कि ये लाइनिंग ऑफ स्टमक और लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स में क्या कर देता है? स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग की वजह से क्या होगा? इट कैन लीड टू स्वीयर डायरिया एंड स्वीयर वॉमिटिंग विच कैन लीड टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी विच इज डिहाइड्रेशन फ्रॉम द बॉडी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, लास्ट इज नोरोवायरस इज रेजिस्टेंट टू मेनी डिसइंफेक्टेंट्स एंड कैन हीट अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। Therefore, merely steaming food or chlorinating water does not kill the virus. देखिए, ये वायरस खतरनाक क्यों है? क्योंकि चाहे आप खाने को बॉईल कर लो अच्छे से, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि अगर आप बॉईल कर लेंगे खाने को तो जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो मर जाएगा। बट ये क्या है? ये 60 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? जितने भी आपके डिसइंफेक्टेंट्स हैं उस पे भी ये कारगर नहीं है। अगर आप सोचो कि डिसइंफेक्टेंट हम लगा देते हैं जिसकी वजह से ये वायरस मर जाए, तो ये नहीं मरता। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। बात समझे? तो जितने भी आपके सैनिटाइजर्स या जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनसे भी ये रेजिस्टेंट है। ठीक है, सो एक तरह से क्या कह सकते हो? इट इज अ सुपर बग। It is kind of a super bug. It is not a super bug, but it is a kind of super bug. ठीक है, सो ये वायरस किस किस से रेजिस्टेंट हो गया बच्चे? दैट इज डिसइंफेक्टेंट से भी रेजिस्टेंट है, ऐसे ही ये हीट से भी रेजिस्टेंट है। ठीक है, बात समझ गए?
थर्ड है ट्रांसमिशन कैसे होती है। अ पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड विद डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नोरोवायरस। अब देखिए, अगर आपको कोरोना वायरस पता हो तो कोरोना वायरस में भी क्या इशू है कि बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो नोरो वायरस में भी यही है। सपोज आप वेरिएंट 1 के रेजिस्टेंट हैं, ठीक है, आपको नोरो वायरस जो 1 है, वेरिएंट 1 है, उससे आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप वेरिएंट 2 से भी रेजिस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। नंबर 2 क्या है? द वायरस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू कंटामिनेटेड सरफेस और फूड। सो यहां पर बिकॉज इट इज अ कंटेजियस डिजीज, कंटेजियस का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जा सकता है। So suppose this person 1 is infected with norovirus, अगर पर्सन 2 इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये भी इन्फेक्ट हो जाएगा विद दी नोरोवायरस, ठीक है। द वायरस कैन प्राइमरीली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ओरल फीकल। सो अगर आप इस पर्सन के काफी क्लोज आते हैं या पास खड़े हुए हैं तो यहां पर क्या है, ओरली ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपके मुंह से दूसरे पर्सन के बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये बात समझ आइए बच्चे। पहला पॉइंट क्या था कि इसके बहुत से वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आप एक वेरिएंट के रेजिस्टेंट भी हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वेरिएंट 2 के रेजिस्टेंट भी होंगे। नंबर 2 क्या है? ये हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज इट कैन टेक द ओरल फीकल रूट। दिस इज ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आता है वल्नरेबल ग्रुप। कौन सा है वल्नरेबल ग्रुप? बच्चे सारे ही हैं, फ्रॉम चाइल्ड, अडल्ट टू ओल्ड एज पीपल, सारे ही इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इन्फेक्ट होते हैं जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है जिनको कोई ना कोई बीमारी पहले से है, इम्यूनिटी कम है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पीपल, उनको कोई ना कोई बीमारी पहले से ही होती है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो उनको क्या है, पहले से बीमारी है। अगर उन पे नोरो वायरस अटैक करता है तो वो ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस किस को इन्फेक्ट कर सकता है, बच्चे ये सबको कर सकता है, चाइल्ड को, अडल्ट को, या फिर ओल्ड एज पीपल को। लेकिन ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन कौन है? दैट इज चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल। व्हाई? बिकॉज चिल्ड्रन में लो इम्यूनिटी होती है, ऐसे ही ओल्ड एज पीपल में भी लो इम्यूनिटी है विद कोमॉर्बिडिटीज, मतलब उनको कोई ना कोई डिजीज पहले से होती है, ठीक है। सो दिस इज द वल्नरेबल सेक्शन। सिम्टम्स क्या है बच्चे? अब देखिए, अगर कोई भी डिसीज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, मतलब आपके स्टमक को या फिर आपके इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट कर रही है, तो वहां पर जनरली सिम्टम्स क्या होंगे बच्चे? डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ऐसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं वो हो सकती हैं। जनरली देखा गया है डायरिया और वॉमिटिंग क्या है, इस चीज को वर्स कर देता है, ठीक है जी। सो दीज आर द सिम्टम्स। ट्रीटमेंट क्या है बच्चे? अभी तक कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है टू क्योर दिस वायरस। अब जनरली जो भी आपकी वायरल इंफेक्शंस होती हैं उसमें कोई भी क्योर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वायरस कब इफेक्टिव होता है? जब वो होस्ट बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो भी आपकी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं वो हम क्योर कर सकते हैं बच्चे, कैसे? बाय यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। बट वायरस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट कोई भी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जेनरिक मेडिकेशंस फॉर डायरिया एंड वॉमिटिंग कैन हेल्प द क्योर द प्रॉब्लम। देखिए, देखिए यहां पर क्या है कि आप क्योर कैसे कर सकते हैं? डायरिया या फिर वॉमिटिंग की आप मेडिसिन दे लीजिए, क्योर तो नहीं होगा बट इट विल हेल्प रिड्यूस द इंटेंसिटी, ठीक है। सो एज सच कोई भी मेडिकेशन इसके लिए प्रोवाइडेड नहीं है,
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने सारा पढ़ लिया, नोरोवायरस कहां से शुरू हुआ, किस किस को इन्फेक्ट कर सकता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दूसरा ये वल्नरेबल सेक्शंस कौन कौन से हैं, और लास्ट ट्रीटमेंट कोई एग्जिस्ट करता है, अभी तक नहीं, अगर आगे होगा तो बच्चे वो अपडेट हो जाएगा आपको, अभी फॉर द टाइमिंग इट इज नॉट क्यूरेबल। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट नोरोवायरस। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।